सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। हमारे सदगुरु ने कहा है दिस इज ए गेट ऑफ सेंट, संतों का दरवाजा है। अभी तो दरवाजे में हम दाखिल हुए, पहुंच तो बहुत दूर है। वे कहते हैं कि भाई ये योग जनित आनंद है, तुमको जो आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता, सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरण को चाहता है। उसकी एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि ये प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न मोक्ष का चाहता है, न नरक चाहता है, न स्वर्ग चाहता है। एक ही अभिलाषा रहती है कि ये प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं और तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ। नो डिजायर। जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरणों के दूसरा कुछ नहीं चाहता। तो वार्निंग देता है वह कि इसमें मत लग जाओ। इस आनंद की इच्छा भी छोड़ दो। आनंद की इच्छा छोड़ के परमात्मा के चरणों को कस के पकड़ो, उसके ध्यान में मस्त हो जाओ। सच्चा भक्त है ना दुख में दुखी होता है, ना आनंद से सुखी मानता है। वह तो अपने प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। फिर साधक और आगे बढ़ता है, इसको ही भूल जाता है। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। कस के प्रभु के चरणों को पकड़ता है और गहरा, और डूबता चला जाता है। धीरे धीरे उसके जो चक्र हैं हमारे शरीर में एक्टिवेट होने के साथ साथ शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। उसमें शक्ति आने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध होकर प्रभु की शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बीज मंत्र कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक मंत्र कहते हैं कील गया, आर पार छेद हो गया। उसके बाद शक्ति मंत्र, निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आ जाती है, इसके चारों तरफ एक औरा बन जाता है, और उसके आगे कोई भी आता है तो वह खाली नहीं जाता। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है, जो अपना कल्याण करता है, और उसके बाद जो संपर्क में आता है उसका भी कल्याण करता है। अध्यात्म का जो रास्ता है वो यही है। एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है। ये प्रवचन का रास्ता नहीं है। इससे तो प्रेरणा मिलती है परमात्मा की तरफ बढ़ने की। सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से, साधना से, साध से। एक लाइटेड लैंप से दूसरा लैंप जलता है। ये रास्ता अध्यात्म का, जिसमें पहले निज कृपा की आवश्यकता है। ईश्वरीय कृपा जो मुख है, बिना उसकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी कृपा हो जाए फिर गुरु कृपा। जब पात्र तैयार हो जाए तब पावर ऑफ कंसंट्रेशन। गुरु कृपा से काम नहीं चलता। ये चीज आपकी जब तक नहीं बनेगी, जब तक आप बैठ के ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, आपकी बने नहीं सकती है। आप यहाँ आए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से गर्मी लेके जाएंगे, और जैसे ही पंडाल के बाहर गए ठंडक शुरू, सब ठंडा, फिर वैसे के वैसे ही। तो जब तक पूरा अनुसरण हर चीज का नहीं होगा, जब तक साधनी अच्छी नहीं होगी, जब तक पंडाल से निकलकर भोजन पंडाल तक ठीक तरह नहीं पहुंचेंगे, कब असर होगा? जब बराबर सत्संग में जाएंगे
और जानेंगे कि हमें करना क्या है। जब तक इसे अपना अभ्यास नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा। आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, उनमें शक्ति पैदा हो जाएगी, ये सारी बातें पैदा होंगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरु। पूजा करने के लिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर तरीका वर्णन किया है। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे आपके सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण पैदा नहीं हो जाते अपने अंदर, सच्ची पूजा नहीं बनती, न बनती है न बन सकेगी। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यही विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो वह ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, करने से ज्ञान मिलता है। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है, जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वे आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल में लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी, वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी
प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्व धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। ये पहली बात है। विनय जहां है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण है पूजा का विनय। जहां विनय है सच्ची भक्ति उपलब्ध होती है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं और अपने मालिक अपने मन को खाली नहीं करते तो उसकी महक से महरूम हो जाते हैं। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहि जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं और वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण संतोष, 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपा धार प्राप्त हो रही है। पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के माने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह अदब। और ये अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है उसको सच्ची विद्या आती है, सच्ची विद्या प्राप्त होती है। अब बड़े हुए और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये है अदब। कहा है बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप की इज्जत और अदब करते हैं संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने गुरु सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है।
मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा समझ नहीं सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जवान से नहीं करता। और जो अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे और उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये पूजा का अंग है, विनय और प्रेम। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें से आंखें मिला के नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर भी नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें प्यार है, जिससे सच्चा प्यार है, हम उसको छिप छिप कर देखते हैं, आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते। छिप छिप के निहारते रहते हैं और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई कार्य न हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जब वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम वह उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह अदब, यह शर्म है। और लज्जा का तीसरा गुण इतना सुंदर है, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप को सुधारता है और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये हैं कि उसने लज्जा को छोड़ दिया। उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे। उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको पता चल गया कि हमारा लड़का शराब पीने लगा है और कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर पर ही था, जानते थे कि यहाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ दिखाइएगा। मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता, पी नहीं सकता। उस लड़के पे बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिताजी को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल डेढ़ साल गुजर गया, शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया और मजबूरन वह बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ा रिवाइवल हुआ, वह बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो जो उन संत के पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि मैं पी तो रहा है। वे फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए
और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए, आप कहते हैं कि मेरा और शराब हरगिज नहीं पी सकता, मैं आपको दिखाता हूं कि आप का लड़का शराब पी रहा है। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में शराब पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में वह बैठा था और पी रहा था। जब वे पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले कि हाँ जरूर पी रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।